गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी फॉर लेट। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसके कारण ये लेट हो गया। सो सॉरी। नाउ वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शन। हम लोग न्यूक्लियरेशन पढ़ रहे थे। न्यूक्लियरेशन में सब हो गया था। लास्ट बचा था इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जैसा आप देख पा रहे हैं कि Ag47 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके ये बन जाता है Ag46, ठीक है। और यहाँ पे 108 ही रहता है। ये अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। -1E0 जैसा कि होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, तो 47 में से -1 गया तो वो 46 हो जाएगा। N/P रेशियो 61/47 आता है अगर Ag अनस्टेबल Ag की बात करें तो। और अगर PD की बात करते हैं तो 62/47 आता है, ठीक है। तो N/P रेशियो तो इंक्रीज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। रिलेशन क्या रहेगा? मास सेम है, एटॉमिक नंबर चेंज है, तो आइसोबार्स होंगे। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होगा? पहले 47 था, 46 हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है एक, ठीक है गाइस। ओके, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी नो व्हाट इज दैट थ्योरी रिलेटेड टू न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट होता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट क्या कहता है आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं बता देती हूँ। पहला होता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट थ्योरी। इसमें होता क्या है कि जो एटॉमिक नंबर जेड जो है वो अगर आपका 20 से कम है या 20 के बराबर है तो N/P रेशियो अगर 1 रहता है तो स्टेबल न्यूक्लियाई आती है, ठीक है। ये 1 है तो स्टेबल न्यूक्लियाई है। लेकिन अगर वही तो आपका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा हो जाता है तो N/P रेशियो 1.5 रहता है तो स्टेबल होती है। यहाँ देखिए कि क्या कहते हैं, जब हम लोग बनाते हैं ग्राफ तो यहाँ तो स्टेबल होता जा रहा है जहाँ 20 तक में, क्योंकि 1 है। और फिर ये मतलब स्ट्रेट लाइन देखिए 1 का डिनोट किया कि 1 का स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जैसे ही आपका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा होता है तो ये 1/5 पे स्टेबल होता है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई जो इस बेल्ट पे रहेंगे उसको स्टेबल कहेंगे, ठीक है। प्रोटॉन ये बनता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या जेड आप एक भी कर लीजिए। जेड होता है, जेड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। रीज़न ऑफ अनस्टेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियाई में होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, रिपल्शन ऑकर बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पे ना रिपल्शन होने लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन में और न्यूक्लियाई बिकम स्टेबल। जो आपकी बात हो रही है कि 1 पे क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट ना करके रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर जाता है 20 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होने पे, एंड ये रिपल्शन होता है। रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है? जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जो कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो जो 20 से कम होते हैं उनमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस रेडियस जो होता है 10⁻15 सेंटीमीटर होता है। जानते ही आप तो उनमें अट्रैक्शन वो करता है। न्यूक्लियर फोर्स दो तरह के होते हैं।